हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एम्स भोपाल का ऑफिशियल साइट पे हम लोग हैं, जो कि नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पे जब नीचे आइएगा 176 नंबर पे आपको देख पा रहे होंगे नॉर्सेट 5 का। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो सबसे यहाँ पे लास्ट में एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ये पूरा फाइनल लिस्ट इन्होंने दे रखा है कि कौन एलिजिबल है, कौन प्रोविजनल एलिजिबल है, कौन नॉट एलिजिबल है। सारे लिस्ट सारे कैंडिडेट का यहाँ पे इन्होंने ब्यौरा दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल के डेट में ये रिलीज किया गया है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल प्रोविजनल एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पे इन्होंने यही बताया है। यहाँ पे 3 एनेक्जर इन्होंने दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 एनेक्जर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। एनेक्जर फर्स्ट में जो है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, आफ्टर डीवी की बात हो रही है, डीवी हो चुका है आप लोग का। यहाँ पे दे रखा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमिटेड यहाँ पे हुआ था कब, 30 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2023 तक ये एम्स भोपाल में हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड एलिजिबल, तो यहाँ पे एलिजिबल का लिस्ट दिया है, प्रोविजनल एलिजिबल का एंड नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट द एम्स भोपाल, ठीक है। और ये एनेक्जर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, तीनों एनेक्जर। पहला वाले में क्या है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल, पहले वाले में एलिजिबल है, दूसरे वाले में लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट। प्रोविजनल है, उसमें माइनर कुछ मिस्टेक है, उसमें प्रोविजनल डाला है। और एक जो लिस्ट है आपका लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल, इन लोगों में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये डायरेक्टली दिया है नॉट एलिजिबल, मे भी वो लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे इसके क्वालिफिकेशन को। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ इन्होंने दे रखा है। तो पहले सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशूड ओनली टू द कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल एंड प्रोविजनल एलिजिबल। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि किसका किसका ये ज्वाइनिंग लेटर देंगे, तो जो एलिजिबल पाए गए हैं और जो प्रोविजनल एलिजिबल पाए गए हैं एज पर द एनेक्जर फर्स्ट एंड सेकेंड में फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। Joining of eligible and provisional eligible candidate is subject to submission of relevant documents as mentioned in the remark column। अगर कुछ भी जो प्रोविजनल एलिजिबल है उसमें भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है तो आप लोग को जा करके सबमिट करना है, लेकिन आप लोग का यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर बहुत ही जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। बट दिक्कत किसके लिए है, जो पैरा एनेक्जर थर्ड में जो थे यहाँ पे इन्होंने बताया है, जो कैंडिडेट एज पर एनेक्जर थर्ड में क्या कौन से थे, जो नॉट एलिजिबल वाले थे, में रिप्रेजेंट एंड सबमिट द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव। यहाँ इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग एलिजिबल हैं, प्रूव देयर एलिजिबिलिटी एज पर द एडवर्टाइजमेंट विद 7 डेज। 7 दिन के अंदर में आप लोग को डॉक्यूमेंट्स को देना है और प्रूव करना है, अदरवाइज आप लोग का यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन अभी जो एलिजिबल हैं और जो प्रोविजनल एलिजिबल हैं उन लोगों को बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो एलिजिबल वाले लोग का यहाँ पे लिस्ट में ये दिया हुआ है, जो ऊपर वाले लिस्ट में एनेक्जर फर्स्ट में। तो यहाँ पे इनका रोल नंबर, सीरियल नंबर, रैंक, रोल नंबर, जेंडर, कैटेगरी, अलॉटेड कैटेगरी क्या था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या रिमार्क है, किस में क्या रिमार्क है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या मांगा गया है और इन्होंने क्या क्या सबमिट किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स इन लोगों ने दे दिया है। तो एक बार आप लोगों को करना क्या है, डाउनलोड करके अपना रोल नंबर वगैरह चेक कर लेना है कि आपका सब चीज़ सही है कि नहीं, और आप कौन से लिस्ट में बैरी कर रहे हैं, कौन से लिस्ट में आपका यहाँ पे दिया है, ये सारी चीज़ों को देख लेना है। और जो लिस्ट सेकंड जो है, जो प्रोविज़नल, यहाँ पे जो प्रोविज़नल वाले हैं इसके नीचे में, जब नीचे आइएगा आप लोग, जस्ट इसके नीचे आपको और नीचे आना है 288 जो है ये लेके आया, जो एलिजिबल वाले हैं। जो एनेक्जर सेकंड जो है लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल को यहाँ पे दे रखा है, प्रोविजनल एलिजिबल हैं ये लोग, इन लोग की भी संख्या काफ़ी है। यहाँ पे देखना है क्या किस वजह से प्रोविजनल एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इन लोग का देखा जाए तो कितने लोग हैं यहाँ पे, 55, यहाँ पे सब में रीज़न दे रखा है इन्होंने कि किस वजह से ये लोग प्रोविजनल एलिजिबल हैं। यहाँ पे 78 हैं, ठीक है। और जो कि नॉट एलिजिबल वाले हैं यहाँ पे टोटल 8 हैं। तो इसमें ये दे दिया है कि किस लिए नॉट एलिजिबल हैं, तो नॉट एलिजिबल एज द कैंडिडेट हैज़ नॉट कंप्लीट मिनिमम क्वालिफिकेशन, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। हो सकता है कि जब फॉर्म डाल दिए होंगे लेकिन एपियरिंग में डाले होंगे, उनका अभी सारा चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तभी तक डाल दिए होंगे। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स इन्होंने दे रखे हैं
कि 8 लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है। अगर इसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप लोग कैसे एलिजिबल हैं। उसके लिए 7 दिन के अंदर में आप लोग को ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पे, अदरवाइज़ आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। तो इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके आप लोग को एक बार देख लेना है, जो कि एम्स भोपाल का ऑफिशियल साइट पर आप लोग को मिल जाएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।